हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में कल यानी 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि नहर से पूर्वांचल के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में 25 से 30 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण सुब्रमण्यम को 2,397 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित कृष्ण सुब्रमण्यम ने कंपनी की धनराशि को फर्जी तरीके से अन्य कंपनियों को कर्ज दिया था। उत्तरी दिशा में हिमालय की ओर से आने वाली सर्द हवाओं से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। वहीं गुरुवार को दिसंबर का सबसे ठंड का दिन रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा लुढ़क कर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर लगातार प्रभावित है। AQI के स्तर में कोई सुधार दर्ज नहीं हो रहा है। दिल्ली, यूपी हो या फिर हरियाणा, प्रदूषण की मार से उत्तर भारत के अधिकतर राज्य बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। देश के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार भी पहुंच गया है। त्योहारों और शादी विवाह के पीक सीजन को देखते हुए देश में सोने की मांग इस साल दिसंबर तिमाही के 10 साल के शीर्ष पर पहुंच सकती है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC के क्षेत्रीय CEO सोमा सुंदरम PR का कहना है कि त्योहारी और शादी विवाह के सीजन में आभूषणों की मांग पूरी करने के लिए कारोबारियों ने सोने का ज्यादा आयात किया है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने के मद्देनजर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। अब नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। इसके पहले भारत के कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर से अनुसूचित वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की गई थी। इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में 10 दिसंबर को कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय जीवन बीमा को बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में इंडसइंड बैंक में LIC की हिस्सेदारी 4.95% है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इसके ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए तिरुमूर्ति ने कहा है कि ISA वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को लाभ पहुंचाने के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। ईरान की परमाणु हथियारों की चाहत से अमेरिका के साथ कई देशों का खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए US अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु कार्यक्रम में चल रही प्रगति को देखते हुए सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने इसकी जानकारी दी है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद और परिषद के संरक्षण व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। मुख्य अतिथि थोड़ी देर में सप्ताह भर तक चलने वाली विविध प्रतियोगिताओं के 700 विजेताओं को अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री गुरुवार शाम को ही गोरखपुर पहुंच गए थे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।